प्यारे बच्चों, आप लोगों का हरिनाम क्लासेस में स्वागत है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं आज अभ्यास 2 बहुपद, और जिसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम लोग हल करेंगे बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं कि बहुपद क्या है और बहुपद में क्या सवाल हैं प्रश्नावली 2.1 में। तो बच्चों देखते हैं कि बहुपद जैसा कि नाम से ही पता है कि एक से अधिक पद। जब एक से अधिक पद होते हैं तो हम उसे बोलते हैं बहुपद। और फिर बहुपद में जो शून्यक है वो क्या है कि बहुपद के जो मूल होते हैं उन्हीं को शून्यक बोलते हैं या मूल बोलते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल क्या कह रहा है। इसमें एक ही सवाल है और उसको हम ज़रूर देख लेंगे। ये एग्ज़ाम में आपके आता है 1 नंबर में, कभी कभी पूछा जाता है। तो किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कई स्थितियां दी हैं बुक में, तो हम देख लेते हैं कि पहला जो है उसमें कितने शून्यक होंगे। देखिए, जब ग्राफ में दिया रहता है, आप लोगों को मैं बता दूं जरा सा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष, देखिए जैसे सपोज कीजिए कि इस तरीके से कोई भी ग्राफ बना हुआ है, तो ये हमारा इसमें एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष में जितने भी कटान बिंदु होते हैं किसी भी ग्राफ में, उनको हम बोलते हैं शून्य। जैसे अब आप देख लीजिए, बुक में ही देख लीजिए, पहला जो है इसमें जो भी ग्राफ दिया गया है, इसमें एक्स अक्ष में कोई भी लाइन या कोई भी रेखा क्रॉस नहीं है, ये एक ऊपर दे रखी है। तो यहाँ पर शून्य क्या होगा, क्योंकि x के लिए पूछा गया है, तो px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर शून्य ही होगी, क्योंकि कोई भी कटान बिंदु नहीं है। दूसरे में चलिए देखते हैं, ये हमारा x अक्ष है और x अक्ष में ये जो ग्राफ दिया गया है, ये देखिए अब कितनी बार, एक बार काट रहा है, एक बार इसमें कटान बिंदु मिल रहा है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए इसको और समझ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप इसको हल कर लेंगे। इसके बाद तीसरे वाले पार्ट में देखते हैं, एक्स अक्ष पे ये 1 बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार ये इसको काट रहा है, ग्राफ जो है एक्स अक्ष को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और इसी तरीके से ये जो चौथा पार्ट है, इसमें हम देख लेते हैं कि देखिए ये 1 बार इंटरसेक्ट किया और फिर ये दोबारा, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और इस तरीके से इसमें देखते हैं 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। शून्यक अर्थात मूल एक ही बात होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कितने कटान बिंदु बन रहे हैं ये हम देख लेते हैं। ये देखिए 1, 2, ये बिल्कुल आके यहीं पर छुप के निकल गया है, तो ये एक ही पार्ट है, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। बस इसमें हमें देख करके बस इसी तरीके से लिख देना है कि कितने शून्यक हैं, जितने भी कटान बिंदु होंगे उतने ही शून्यक होंगे। तो इस प्रश्नावली में बस यही एक सवाल था। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 में जितने भी इम्पॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे सवाल हम लोग हल करेंगे। ये जो पहला सवाल है, पहले सवाल का ये जो तीसरा खंड है, चौथा खंड है और पांचवा खंड है, इनको हम लोग हल करेंगे। और अक्सर यही जो है पूछे जाते हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें एक तो इसमें शून्य ज्ञात करना है
और फिर इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है, सत्यता की जांच कि ये वास्तव में सत्य हैं भी या नहीं है। तो दूसरा जो सवाल है, 2 ही सवाल हैं इस प्रश्नावली में। दूसरा जो सवाल है इसका पहला पार्ट और तीसरा पार्ट यही पूछे जाते हैं। तो हम इनको एक एक करके हल कर लेते हैं। और बोर्ड परीक्षा की आपको तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ध्यान से आप लोग हल करेंगे। देखिए, सवाल हल करने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो एक समीकरण है, समीकरण जो होता है बहुपद का, कि व्यापक रूप में हम इसको कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको ध्यान देना है, इसमें x² और x का गुणांक कौन है? ये x² का गुणांक a है, ये एक गुणांक है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? b। और फिर ये c क्या है? अचर पद का मतलब क्या होता है? अच्छा लिख दिया, अचर पद। देखिए, चर और अचर ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। चर वे संख्याएं होती हैं जिनका मान हर समय बदलता रहता है, और जो अचर होती हैं उनका मान नहीं बदलता है। वे एक स्थिर मान होते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 जो भी गिनती है, काउंटिंग है, वे सभी क्या हैं? अचर पद होते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि 2 सूत्र और हमें देखने हैं। एक तो है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों के योगफल को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है बराबर -b/a। और जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है c/a। अब हमें जब शून्यक निकालने रहते हैं तो हम पहले तो इनका मान निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, और फिर उसमें जांच करेंगे। तो हमें इन सूत्रों की मदद लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ये तीसरा खंड है। देखिए क्या दे रखा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब सबसे पहले तो हम इनके मूल्य निकालेंगे। इसको पहले हम सही क्रम में लिख लेंगे। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 6x², देखिए इस तरीके के आपने समीकरण हल किए होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी हम इस तरीके के समीकरण हल करते हैं तो जो c का मान होता है, जो यहाँ पे अंक रहता है, उसकी जो x² का गुणांक होता है उससे गुणा कर लेते हैं, यानी 6×3 18। और फिर इसके ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं कि उनका योग या फिर ऋण करने पर ये मान आ जाए 7x, x का जो गुणांक है वो आ जाए। तो हमें ऐसे दिमाग में रखना है। तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं तो 2 9 18, तो 9 में से 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हम यही 2 मान रख लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, और जो योग है वो x का गुणांक आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 6x² माइनस और 7x की जगह क्या लिखेंगे? 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इतना तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे,
6x² माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पदों में एक पद ये और एक पद, दो पद ये, इन दोनों पदों में हम देखेंगे कि क्या हमें कॉमन मिल रहा है। तो 6x² यहाँ पे है तो x यहाँ है, कॉमन मिल जाएगा, और 3 यानी 3x कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 3 दूना 6, 2x माइनस 3 तिहाई 9x तो हो ही गया। फिर इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन मिलता है। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है। तो जब कोई कॉमन नहीं होता है तो फिर हम एक कॉमन मान लेते हैं। तो यहाँ पर एज इट इज जो संख्या है वही बच जाएगी। अब इन दोनों में दो पद अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो शेष बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें x के दो मान प्राप्त होंगे। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा, 0 3 3 ही रहेगा। x बराबर 3/2 यानी 3/2, ये हमारा एक मान आ गया। और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा और x बराबर -1/3। ये हमारा x का दूसरा मान आ गया। यानी कि ये दो मूल ज्ञात हो गए और इन्हीं को हम एक को अल्फ़ा बोलते हैं। ये जो शून्यक हैं मूल हैं, मूल और शून्य की एक ही बात है, कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अल्फ़ा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3। अब ये तो मूल हमारे ज्ञात हो गए, शून्य ज्ञात हो गए। अब हमें इनकी जांच करनी है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। जांच करने पर, जांच कैसे करते हैं, जो समीकरण है उसको पहले लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखिए a बराबर क्या है, a बराबर 6 है, b की जगह क्या है, b बराबर -7 है और c बराबर -3 है। तो यहाँ से हम a b c लिख लेते हैं और अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या है, -b/a। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान हमारा कितना है, 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3 बराबर b का मान है -7/a है 6। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। अब हम इधर 3 और 2 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 का लासा 6 आ जाएगा और 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूना 6, 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 है बराबर 7/6। अब देखिए जब दोनों तरफ बराबर मान आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका हल सही है। तो यहाँ पर क्या है, LHS इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, तो ये सही है। अभी हम दूसरी तरीके से भी जांच कर लेते हैं।
इनका गुणनफल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या है, C/A। अब शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, 3/2 इंटू -1/3 बराबर C का मान है -3 और A का मान है 6। अब हम देखते हैं ये 3/2 टू -1/3 बराबर -3/6 है। तो ये 3 और 3 आपका कट जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 दूना 6, ऊपर क्या बचा -1 और बटे 2 एकम 2 बराबर ऊपर है -1/2। तो यहाँ पर भी क्या है, LHS = RHS, यानी कि ये हमारी जांच हो गई कि हाँ हमारे दोनों ही ये शून्यक सही है। तो इसी तरीके से हमको लगाना है। अभी और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है पहले का वो भी हम लगाएंगे। कौन सा है, ये तो तीसरा पार्ट था और अभी चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में देख लेते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही, वो है 4u² माइनस 8u = 0। अब देखते हैं, ये तो और भी सरल है, इसमें तो बिल्कुल भी सरल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या मिलेगा हमें, 4u कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4u यानी कि u माइनस 4 दूना 8 2, यानी u माइनस अच्छा 4u² प्लस 8u है, यहाँ पे प्लस है बच्चा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये u + 2 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि एक ये हो गया मान और एक हो गया u + 2 बराबर 0। अब यहीं से हम दो मान निकाल लेंगे जैसे अभी हमने किया था। यदि 4u = 0 तो u बराबर, ये यहाँ पे गुणा में है बट्टे में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा बराबर 0। तो एक तो हमारा मूल आ गया, एक शून्य का गया 0। और दूसरा देख लेते हैं, यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर 0 - 2, ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, u बराबर -2। तो ये दो जो मूल निकले, इसमें से अल्फ़ा मान लेते हैं 0 और बीटा क्या है -2। तो ये अल्फ़ा और बीटा हो गए, अल्फ़ा बीटा हो गए। अब हमें जांच जब करनी है तो हम लिखेंगे जांच करने पर फिर उसी तरीके से सूत्र लिख लेंगे, 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो यहाँ पर a हो गया, b हो गया और c की जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है अर्थात 0 है। तो a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर क्या है 0। ऐसा ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके का कोई समीकरण आता है c की जगह पर कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ पर 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है -b/a। अभी हमने किया था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा
बराबर माइनस बी अपान ए। अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा है 0 प्लस बीटा है -2 बराबर बी का मान है 8 और ए का मान है 4। माइनस लगा देंगे, माइनस बी अपान ए है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -2 बराबर, इसको काट देंगे तो 4 एक कम 4 दूना 8 -2 बराबर -2। तो ये भी क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये भी हमारा आ गया। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, देखिए सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पेपर की तैयारी हो जाएगी। गुणनफल बराबर क्या होता है C अपान ए। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C अपान ए। और जब भी परीक्षा में आप लोगों को बोर्ड में लिखना है तो सवाल नंबर डाल के उसका अगर कोई भी पार्ट आप कर रहे हैं तो उसको स्पष्ट मेंशन करके और अच्छे से साफ सुथरा लिखेंगे, जिससे कि नंबर आपको पूरे मिल सकें। बाकी आप लोग हमारे साथ तैयारी करते रहिए और मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट, वे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा सिर्फ इसी 1 महीने के अंदर। फिर अगले 1 महीने में आप चाहें तो उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अल्फ़ा क्या है 0 इंटू बीटा है -2 इक्वल टू C का मान है 0 और A है 4। तो यहाँ 0 से किसी भी संख्या की गुणा होती है तो आपको पता ही है 0 आता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो भी 0 ही आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो शून्यक है वो हमारे सही है। अब इसका एक पार्ट और हमें करना है, वो भी बोर्ड परीक्षा में खूब पूछा जाता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है पहले का नहीं, चौथा नहीं, 5वां खंड। पहले का 5वां पार्ट ये है t² -15 बराबर 0। थोड़ा जल्दी से देखेंगे, t² -15 बराबर 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15, तो t बराबर क्या हो जाएगा ये √ प्लस माइनस √15। अब यहाँ पर भी t के 2 मान हैं, या तो प्लस का 15 है यानी कि t बराबर या तो √15 है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, या फिर t बराबर -√15 है। अब यदि प्लस √15 है तो ये हो गया हमारा जा कर के अल्फ़ा, और इसको हम मान लेते हैं बीटा। तो अब जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, जांच करने पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b अपान ए। तो अल्फ़ा हमारा है, अल्फ़ा कितना है √15 प्लस बीटा है हमारा -√15 बराबर b। अच्छा, हमने इसमें ABC अभी नहीं लिखा है, यहीं पे लिख देते हैं। फाइनल हमारा क्या है फार्मूला, बहुपद क्या है t² -15 बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे a बराबर कितना है 1 है, b बराबर यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 0 हो जाएगा, और c बराबर क्या आएगा -15। तो अब b का मान है 0 -0/1, तो ये आ गया 0, और इधर क्या है √15 प्लस माइनस √15 बराबर 0। तो यहाँ पर भी
√15 में से √15 घटाएंगे तो हमारा शून्य ही आएगा, और बराबर इधर तो शून्य है ही है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जब हम निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फ़ा है √15 इंटू -√15 बराबर C का मान है -15 और अपान A का मान है 1। अब देखिए, जब कोई भी संख्या है उसको 2 बार अंडर रूट में कोई संख्या है उसको 2 बार गुणा करेंगे तो उसका अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, -15 इक्वल टू -15। तो ये भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये भी सही है। अब आगे इसमें हम देखते हैं सवाल नंबर 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि ये शून्यकों के योग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 और गुणनफल है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। इसी तरीके से इसमें भी दे रखा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम आपको एक सूत्र बताते हैं। द्विघात बहुपद, इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये समीकरण है द्विघात बहुपद का और इसी से हमें इसको हल करना है। अब देखिए सवाल नंबर 2 का ये कौन सा पार्ट है, पहले में क्या हमको ज्ञात क्या है, ज्ञात है कि योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1, ये हमको दे रखा है। अब हमने सूत्र लिख ही लिया है, तो द्विघात बहुपद कहता है इसका, बताइए। तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये हम निकालेंगे, इसमें हम मान रख देंगे सभी के। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4 है, फिर ये x है और फिर ये प्लस और ये -1 है। तो x² माइनस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x/4 प्लस -1। अब देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो इन दोनों के बटे में भी हम 1 लिख देंगे और हल करने के लिए इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 1 से 4 बार और 4 से गुणा होगी तो 4x² माइनस x और फिर 1 चक्को 4, 4 एक कम 4 माइनस के 4। अब ये आ गया, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 0। तो अगर हम कैंची की गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, 4x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0 की 4 से गुणा हो जाएगी तो 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारा बहुपद आ गया 4x² माइनस x प्लस
4। ये हमारा आंसर है। इसका एक दूसरा पार्ट भी है इम्पॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। दूसरा ये है तीसरा पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 3, इसको भी देख लेते हैं। ये भी बोर्ड परीक्षा में खूब पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब अल्टरनेट क्रम में या जो है रिपीटेड फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए इनको मैं हल करवा रहा हूँ। और अभी से आप लोग अगर ध्यान दे के इसको हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुपद बराबर क्या सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर भी मान डाल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 है, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है √5। तो बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 की एक्स से गुणा हो जाएगी तो 0 ही आएगा प्लस √5। तो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। तो हमारे से एक्सरसाइज 2.2 भी फाइनल हो गई। देखिए अभी कोर्स काफ़ी कम कर दिया गया है। ये पहले काफ़ी कोर्स था, जो पहली प्रश्नावली थी उसमें भी अधिक था, दूसरी में भी 2.1, 2.2, 2.3, लेकिन अब केवल 2 ही प्रश्नावली आपको करनी है, 2.1 और 2.2, और दोनों के ही जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। तो धन्यवाद। और बच्चों यदि आप लोगों को कुछ इससे मदद मिलती है इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ये हमारा नया चैनल है और हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। जैसे मैथ की सीरीज़ समाप्त होगी तुरंत ही हम अभी जल्दी ही जो विज्ञान है, साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाएंगे वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद।